चलिए आज बात करते हैं भारत की डिजिटल इकोनॉमी में हुए एक बहुत ही जरूरी बदलाव की, यानी जीएसटी सर्कुलर 242 की। कभी सोचा है इसके बारे में? पहले इसका जवाब उतना सीधा नहीं था जितना लगता है, और इसी वजह से टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी। देखिए, इस सर्कुलर ने ऑनलाइन सर्विसेज पर टैक्स कलेक्शन का पूरा गेम ही बदल दिया। पहले क्या होता था कि टैक्स उस राज्य को चला जाता था जहां सर्विस देने वाली कंपनी रजिस्टर्ड है, न कि जहां आप और हम जैसे कस्टमर्स हैं। अब ये सिस्टम पूरी तरह से पलट गया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या थी जिसे हल करने के लिए ये सर्कुलर लाना पड़ा। देखिए, जीएसटी में सारा खेल प्लेस ऑफ सप्लाई का है। ये वो बेसिक नियम है जो तय करता है कि किसी भी खरीद बिक्री पर टैक्स का पैसा आखिर किस राज्य की तिजोरी में जाएगा। तो होता ये था कि जो आम कस्टमर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर उनका पता कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो कंपनी का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता था। सोचिए, आप बैठे हैं लखनऊ में और सर्विस ले रहे हैं मुंबई की किसी कंपनी से, तो जीएसटी महाराष्ट्र को मिल जाता था, उत्तर प्रदेश को नहीं। इसी वजह से कुछ ही राज्यों को बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल रहा था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो पूरी दिक्कत थी वो असल में किन सर्विसेज से जुड़ी हुई थी। ये एक ऑफिशियल टर्म है, OIDAR। इसका सीधा सा मतलब है वो सारी डिजिटल सर्विसेज जो इंटरनेट के जरिए दी जाती हैं और जिनके बिना आज हमारा काम ही नहीं चलता, जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या क्लाउड स्टोरेज। और देखिए, इसका दायरा कितना बड़ा है। आपकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर बिजनेस सॉफ्टवेयर तक, ऑनलाइन गेमिंग से लेकर ई-बुक्स तक, सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस पूरे असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही जरूरी सर्कुलर जारी किया। कानून की बस ये एक लाइन, इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए सब कुछ बदल दिया। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी समस्या को हल कर दिया। मतलब अब बात बिल्कुल साफ है, कंपनियां अब अपने राज्य को डिफॉल्ट नहीं मान सकती। उन्हें हर हाल में अपने ग्राहक के राज्य का रिकॉर्ड रखना ही होगा। जाहिर है, इस नए नियम से सभी ऑनलाइन कंपनियों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां तय हो गईं। तो अब कंपनियों को ये 3 कदम उठाने ही होंगे। पहला, सर्विस देने से पहले ग्राहक के राज्य की जानकारी लो। दूसरा, उस राज्य का नाम इनवॉइस पर लिखो। और तीसरा, अपनी जीएसटी फाइलिंग में उसे रिपोर्ट करो। सिंपल। और सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्त है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। ये डिजिटल टैक्स के सख्त भविष्य का एक संकेत है। अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती, जैसे कि इनवॉइस पर ग्राहक के राज्य का नाम नहीं लिखती, तो CGST एक्ट की धारा 122(3)E के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसका असली मकसद ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा डिजिटल हो रही है, टैक्स का बंटवारा सभी राज्यों के बीच ईमानदारी से और सही तरीके से हो। ये बदलाव तो एक बड़ी और जरूरी शुरुआत है, पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आने वाले समय में इस डिजिटल दुनिया के लिए टैक्स के नियमों में और कौन-कौन से बदलाव करने पड़ेंगे।